हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज साद असलम और आप देख रहे हैं टेकवा। वेलकम टू द पार्ट टू ऑफ आवर वेबसाइट रीडिज़ाइन, जो कि व्हाट्सएप वेबसाइट है। तो लास्ट वीडियो में हमने अपनी जो वेबसाइट है वो इतनी तकरीबन कंप्लीट कर ली थी, जो कि इसमें हमने नैव बार बनाया था और जिसका लैंडिंग एरिया है वो हमने बनाया था। तो आगे देखते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें बेसिकली हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं। हमारे पास ये दो बॉक्सेस आ जाते हैं, ठीक है। और इन दो बॉक्सेस के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, एक इमेज है, एक इमेज इस बॉक्स में। इसके बाद हमारे पास नीचे एक बटन आ जाता है, उस पर लिखा हुआ है एक्सप्लोर फीचर्स, और इस पर जैसे ही हमारा कर्सर जाता है तो वो पॉइंटर बन जाता है। और लास्ट में हमारे पास कुछ लिंक्स हैं और एक फुटर है। तो आज हम इस वीडियो में हम लोग इन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। इन चीज़ों को HTML और CSS में हम डिज़ाइन करेंगे। तो चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग दो बॉक्सेस बनाएंगे और उन बॉक्सेस को हम लोग कोड करेंगे। तो सबसे पहले एक सेक्शन बनाते हैं और इस सेक्शन का नाम रखते हैं बॉक्स। और इस बॉक्स सेक्शन के अंदर हमारे पास दो बॉक्सेस हैं, तो उनका नाम रखते हैं box 1 और box 2। ये हमारे पास दोनों बॉक्सेस बन गए। अब इन दोनों बॉक्सेस को CSS इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, स्टाइल करते हैं, और फिर इसके बाद जो इनके अंदर पैराग्राफ्स हैं और जो इमेजेस हैं वो हम डालेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम अपना बॉक्स जो है वो डिज़ाइन करते हैं। सो बॉक्स सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम बॉक्स को सबसे पहले बताएंगे कि हमारे जो बॉक्स है उसको हम एज अ ग्रिड हम उसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं। सो डिस्प्ले ग्रिड। इसके बाद हम बताएंगे किस तरह की ग्रिड चाहिए हमें। सो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। और हम चाहते हैं कि इधर हमारे पास जो हमारा पूरी जो वेब पेज है वो दो कॉलम्स के अंदर डिवाइड हो जाए। तो हम इसको बताएंगे कि हमारे पास जो हमारा पेज है उसमें दो फ्रैक्शंस में हमारे बॉक्सेस डिवाइड हो। सो हम बता रहे हैं वन फ्रैक्शन और वन फ्रैक्शन, वन FR एंड वन FR। तो ये दो चीज़ें होगी। इसके बाद हम ग्रिड गैप दे देंगे। ग्रिड गैप बेसिकली जो हम यूज़ कर रहे हैं प्रॉपर्टी वो इसलिए ताकि इन दोनों ग्रिड्स के बीच में या दोनों बॉक्सेस के बीच में जो हम गैप देना चाहते हैं वो डिफाइन करेंगे। सो 10 पिक्सल्स। इसको सेव करते हैं। इसके बाद आते हैं हम अपने box 1 की तरफ। सो box 1 जो कि फर्स्ट चाइल्ड है इसका, हमारे मेन बॉक्स का। तो इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं इसमें डालता हूँ। तो इसका कलर आ गया। इसको विड्थ दे देते हैं, बल्कि इसको हाइट दे देते हैं। विड्थ इसकी ऑटो हो जाएगी। हाइट देते हैं 750 पिक्सल्स की। सेव करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास हमारा पहला बॉक्स आ गया इधर। और इसी तरह हम सेकंड बॉक्स बना लेते हैं। सो सेकंड बॉक्स को बैकग्राउंड कलर देते हैं। सेव करते हैं। तो हमारा सेकंड बॉक्स भी इधर आ गया। अगर हम इसको हाइट नहीं भी देते हैं तब भी खैर है, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो अपनी हाइट मैच करेंगे। अगर हमने एक बॉक्स को हाइट दे दी है 750 पिक्सल्स की, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, जितने ही बॉक्सेस आगे होंगे वो सब उसी को फॉलो करेंगे जो हमारी पहले पहले चाइल्ड को हमने जो भी उसको हाइट दी हुई है, ठीक है। इतना हम इसको हाइट दे देते हैं। अगर आप इस बॉक्स को बड़ा करना चाहें या छोटा करना चाहें, यानी कि अगर इसकी हाइट आप चाहते हैं इसके बराबर ना हो, तो फिर आप इसको एक्सप्लिसिटली हाइट इधर दे सकते हैं। उससे इसकी हाइट जो है वो कम ज़्यादा हो जाएगी। तो हमारे पास ये दोनों बॉक्सेस आ गए। अब इन बॉक्सेस के अंदर हम लोगों ने जो इनके पैराग्राफ्स हैं वो ऐड करते हैं, ठीक है। तो पहले पहले जो हमारा बॉक्स है उसके पैराग्राफ्स इसमें ऐड करता हूँ। सिंपल से उसमें टेक्स्ट एरिया है एक छोटा सा। तो फर्स्ट बॉक्स के अंदर जो मेरे दो पैराग्राफ्स थे, दो पैराग्राफ्स आ गए और एक इसकी हेडिंग आ गई, वो मैंने ऐड कर दी है। इसको सेव करता हूँ। तुम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे हमारा टेक्स्ट आ गया, ठीक है। तो इस टेक्स्ट को अब थोड़ा सा इसकी स्टाइल करते हैं। डॉट box 1, इसके हेडर को पहले स्टाइल करेंगे, H3 है। सो कलर देते हैं। फॉन्ट साइज सेट कर देते हैं 24 पिक्सल्स।
फॉन्ट वेट दे देते हैं और अब इसको मार्जिन दे देते हैं। सो इसको टॉप और बॉटम से मार्जिन देंगे ताकि ऊपर से भी और नीचे टेक पैराग्राफ जो है उसको उधर से भी मार्जिन मिल जाए। सो टॉप मार्जिन इसकी रख देते हैं 80%, साइड 0, 35 हम इसको बॉटम दे देते हैं। सेव करते हैं। तो ये हमारे पास जो हमारा H3 था वो स्टाइल हो गया। H3 के बाद हमारे पास पैराग्राफ आ जाता है। हमारे जो बॉक्स के अंदर दो पैराग्राफ्स हैं वो हम इनको स्टाइल करेंगे। सो ये दो हमारे पास पैराग्राफ्स हैं और बॉक्स 1 और पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेंगे। पैराग्राफ्स को सबसे पहले इनकी विड्थ दे देते हैं ताकि पैराग्राफ हमारे थोड़े सेंटर में आ जाए। तो विड्थ 80%। सो ये 80% ऑफ द बॉक्स को कवर करेंगे। इसको सेव करता हूँ। अब इसको मार्जिन दूंगा 0 ऑटो की। मार्जिन 0 ऑटो से ये होगा कि ये सेंटर में आ जाएगा। सो अब हमारा जो पैराग्राफ है आप देख सकते हैं दोनों साइड से उसको 10% विड्थ मिल गई है। तो फॉन्ट साइज़ ऐड करते हैं 14 पिक्सल्स का। दैट्स इट। इसके बाद ऐसा करते हैं कि हमारा जो बॉक्स 1 है इसके अंदर इमेज ऐड करते हैं। ठीक है, जो फ़ोन की इमेज है हम इधर देख सकते हैं, जैसे उनको दिखा देता हूँ। तो हमारा जो बॉक्स है वो कुछ इस तरह से दिखना चाहिए, जो फ़ोन है उसकी इमेज आ जाए और हमारे पास पैराग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से दिखना चाहिए। बॉक्स 1 के अंदर जो है वो इमेज ऐड करेंगे। सो बैकग्राउंड इमेज, यूआरएल, और यूआरएल के अंदर डॉट डॉट स्लैश, यानी कि हम अपने जो सीएसएस है उसके फोल्डर से बाहर आएंगे, इमेजेस में जाएंगे और फ़ॉन्ट 2 सेलेक्ट करेंगे। सेव करते हैं। हमारा फ़ोन आ गया। इसका साइज़ छोटा करेंगे। बैकग्राउंड साइज़ 300 पिक्सल्स कर देते हैं। अब हमारा जो फ़ोन है वो आप देखें तो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो बैकग्राउंड रिपीट ख़त्म करेंगे। इसको करेंगे नो रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट ख़त्म हो गया। अब बैकग्राउंड पोजीशन सेट करेंगे। पोजीशन देंगे इसे बॉटम की, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा फ़ोन जो है वो बॉटम में चला जाए। सो एज यू कैन सी अब हमारा फ़ोन जो है वो बॉटम में आ चुका है। तो अब ये हमें कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और स्टाइल करते हैं। टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करते हैं ताकि हमारा एच जो है वो अलाइन सेंटर हो जाए। टेक्स्ट लाइन सेंटर करेंगे। हमारा जो एच है, जो H3 था वो सेंटर में अब अलाइन हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आगे चल के। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें एक गैप है और हमारे जो व्हाट्सएप वेब और व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई है इसके ऊपर कलर इनका चेंज है और जब पॉइंटर हम इनके ऊपर लेके जाते हैं तो वो कर्सर बन जाता है। सॉरी, जब कर्सर हम इनके ऊपर लेके जाते हैं तो वो पॉइंटर बन जाता है। तो इस चीज़ को करने के लिए पैराग्राफ्स के अंदर जो है वो हम सबसे पहले मार्जिन बॉटम ऐड करेंगे ताकि दोनों पैराग्राफ्स जो हैं वो अलग अलग हो जाएं। सो मार्जिन बॉटम लेट्स से 15 पिक्सल्स। सेव करते हैं। सो हमारे दोनों पैराग्राफ्स जो हैं वो अलग अलग दिख रहे हैं। और अब अपना जो हमने स्पैन बनाया था, ठीक है, जो हमारे HTML के अंदर आप देख सकते हैं कि ये कुछ हमने दो जो सेंटेंस हैं वो स्पैन किए। ठीक है, एक ये सेंटेंस और ये एक लास्ट का सेंटेंस। सही है, तो इनको स्टाइल करते हैं। सो बॉक्स 1 के अंदर जो स्पैन है उनकी बात करें, सबसे पहले इनका कलर चेंज करते हैं और कर्सर चेंज करते हैं। सेव करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये दोनों जो हमारे स्पैन के अंदर जो एरिया था टेक्स्ट का वो भी हमारा चेंज हो गया। सो बॉक्स 1 हमारा कंप्लीट है। अब बॉक्स 2 की तरफ चलते हैं। सो जो बॉक्स 2 है हमारा उसके अंदर बेसिकली दो चीज़ें आती हैं। एक हमारे पास सर्कल आ जाता है। ठीक है, सर्कल के अंदर कुछ एनिमेशन है और हमारे पास तीन तरह के पैराग्राफ्स आ जाते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो हम एक सबसे पहले क्या करते हैं कि एक सर्कल के लिए हम एक अलग से जो एनिमेशन हमें डालनी है उसके लिए एक अलग डिव बना लेते हैं। तो उसका नाम रखते हैं सर्कल। इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि हम जो एनिमेशन करनी है वो बाद में करनी है। फ़िलहाल हम वेबसाइट का जो लेआउट है और CSS पार्ट है वो हम चेक कर रहे हैं। इसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो टेक्स्ट एरिया आ जाता है। सो टेक्स्ट एरिया का एक डिव बना लेते हैं। टेक्स्ट एरिया 2 नाम रखते हैं इसका और इसके अंदर हमारे पास तीन पैराग्राफ्स आ जाते हैं, वो ऐड कर देते हैं।
तो पहला पैराग्राफ हमारा एंड टू एंड इनक्रिप्शन है, सेकंड सिक्योरिटी बाय डिफ़ॉल्ट, और तीसरा हमारे पास एक बड़ा पैराग्राफ है। सो दैट्स इट। अब इन 3 पैराग्राफ्स को ऐड करते हैं और अपने सर्कल को ऐड करते हैं। सो ये पैराग्राफ हमारा ऐड हो गया, इसमें सर्कल ऐड करते हैं और अपने बॉक्स 2 के अंदर और अपने पैराग्राफ्स को एडिट करते हैं, स्टाइल करते हैं। सो ये हमारा बॉक्स 2 आ गया। बैकग्राउंड इमेज ऐड करेंगे, URL डॉट डॉट स्लैश, हम CSS के फोल्डर से बाहर आएंगे, डबल डॉट से इमेजेस। अगर आपने CSS का फ़ोल्डर नहीं बनाया तो आप सिंगल डॉट यूज़ करेंगे। और हमारे पास इधर सर्कल का इमेज है, सर्कल ऐड हो गया, सेव करते हैं। अब ये सारे काम जो हमने ऊपर अलग अलग प्रॉपर्टीज़ दी हैं, हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करके भी कर सकते हैं। सो बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, नो रिपीट, सेव करेंगे और इसकी पोजीशन सेट करेंगे, टॉप सेंटर, सेंटर में आ गया। और दैट्स इट। इसको साइज़ देते हैं, साइज़ को देते हैं 300 पिक्सल्स का। सो ये हमारा सर्कल आ गया। इसके बाद हमारे पास जो हमारा टेक्स्ट एरिया है, हम उसको अब करेंगे स्टाइल। अब टेक्स्ट एरिया को हमने स्टाइल करना है, हम टेक्स्ट एरिया को चाहते हैं कि वो नीचे आ जाए और जो हमारा सर्कल है वो ऊपर ही रहे। तो सबसे पहले हम अपने जो बॉक्स 2 है उसके अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स करवाएंगे। फिर से हम फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करेंगे लेआउट सेट करने के लिए। हम फ्लेक्स बॉक्स से यूज़ करेंगे कि ये बहुत एक तो पावरफुल है और एक तो दूसरी बात ये कि ये बहुत ईजी भी है। तो अब हम टेक्स्ट एरिया सेलेक्ट करेंगे अपना। सबसे पहले टेक्स्ट एरिया को विड्थ देते हैं 75% की विड्थ के बाद इसको सेव करते हैं। तो अब देखिए हमारे पास जो टेक्स्ट है वो सारा लेफ़्ट साइड पे आ गया। अब इसको मार्जिन देंगे 0 ऑटो, सेव करते हैं तो हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ गया। सो 0 ऑटो जो हम यूज़ करते हैं बेसिकली वो हम अपने जो भी हमारे पास टेक्स्ट है या फिर कोई भी चीज़ है, कोई भी एलिमेंट है उसको हम सेंटर में लाना चाहते हैं तो हम 0 ऑटो यूज़ करते हैं। सो इसमें भी डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, सेव करते हैं। और अब हम चाहते हैं, हम इनको बताएंगे कि हम फ्लेक्स किस तरह का चाह रहे हैं इधर। तो हम कॉलम्स में चाह रहे हैं कि हमारा फ्लेक्स डिवाइड हो, ना कि रोज़ में। सो फ्लेक्स डायरेक्शन सेट करेंगे, कॉलम्स, और जस्टिफाई कंटेंट करेंगे फ्लेक्स एंड। सो हमारा जो टेक्स्ट है बेसिकली जैसे हम फ्लेक्स एंड करेंगे तो हमारा जो इमेज है वो ऊपर आ जाएगा और जो हमारा टेक्स्ट है वो बॉटम में आ जाएगा। तो ये हमारा टेक्स्ट बॉटम में आ गया। इसको पैडिंग बॉटम देते हैं ताकि थोड़ा सा ऊपर आ जाए। नाइन्टी पिक्सल्स, यहाँ पे हमारा सेमी कॉलन आएगा। तो ये हमारा टेक्स्ट आ गया। तो हमारे टेक्स्ट एरिया की जो हमारे पास जो हमने वो करनी थी स्टाइल्स बेसिकली वो हमने कर लिए। इसके बाद हम अलग अलग जो पैराग्राफ्स हैं हमारे पास, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ, इन तीनों को अलग अलग हम स्टाइल करेंगे। तो सबसे पहले इन तीनों को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए हम जो CSS की सूडो क्लासेस हैं हम उनको यूज़ करेंगे। और सूडो क्लासेस यूज़ करने का तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले भी हमने यूज़ किए हैं। सो टेक्स्ट एरिया 2, इसमें जो पैराग्राफ्स हैं उनको, और उसके अंदर जो nth चाइल्ड यानी कि हम चाहते हैं फर्स्ट पैराग्राफ को यूज़ करना है तो हम इधर nth चाइल्ड के अंदर फर्स्ट लिखेंगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ की बात अब हम कर रहे हैं, अब इसको स्टाइल करेंगे। तो सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो सेट करते हैं 12 पिक्सल्स। इसको वो वेट दे देते हैं थोड़ा सा, फ़ॉन्ट वेट देते हैं इसको 500। इसको कलर देते हैं, कलर देते हैं इसे ब्लैक। और इसकी ओपेसिटी कर देते हैं 0.5। सो एक डल सा एक शेड आ गया हमारे टेक्स्ट में। लेटर स्पेसिंग दे देते हैं
लेट्स से 2 पिक्सल्स कर देते हैं, मार्जिन बॉटम देते हैं। सो फर्स्ट हमारा जो पैराग्राफ था वो अलाइन हो गया। टेक्स्ट एरिया को टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में रहे। मच बेटर। तो हमारा जो पहला पैराग्राफ था हमने उसको स्टाइल कर लिया है। हमारे पास सेकंड जो पैराग्राफ है उसकी बारी आ गई है। सो सेकंड पैराग्राफ को स्टाइल करते हैं। इसमें भी सबसे पहले हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ आ जाता है। तो फ़ॉन्ट साइज़ इसका थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, 26 कर लेते हैं, बल्कि 28 पिक्सल्स कर देते हैं। सेव करते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ का कम करते हैं थोड़ा सा, सॉरी फ़ॉन्ट वेट। इसके बाद इसको मार्जिन बॉटम दे देते हैं सेम। मार्जिन बॉटम इसको 20 पिक्सल कर देंगे। सेव करते हैं। इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ओके, तो हमारे फर्स्ट 2 जो पैराग्राफ्स थे वो हमारे दोनों स्टाइल हो गए हैं। अब थर्ड पैराग्राफ की बारी है। सो थर्ड पैराग्राफ को करते हैं। थर्ड पैराग्राफ के अंदर हम सिर्फ इसको जो फॉन्ट साइज़ है वो इसका हम चेंज करेंगे। इसको कर देते हैं हम 14 पिक्सल्स। सेव करते हैं। इसे मार्जिन बॉटम दे देते हैं थोड़ा सा, 20 पिक्सल्स। तो ये हमारे पास हमारे दोनों बॉक्सेस जो हैं वो तैयार हो गए। ठीक है। दोनों बॉक्सेस के बाद हमारे पास जो इसके बाद जो चीज़ आती है वो आती है एक बटन की। ठीक है, हमारे पास एक राउंड सर्कुलर बटन है। सो बटन ऐड करते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि जब हम इसका साइज़ छोटा करते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट है बेसिकली वो बॉक्स के अंदर जा रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने इसको अभी तक इस स्क्रीन हाइट के लिए, स्क्रीन साइज़ के लिए अभी तक हमने इसको एडजस्ट नहीं किया, इसको रिस्पॉन्सिव नहीं बनाया। अभी हमने इसको सिर्फ लार्ज स्केल के लिए अपनी वेबसाइट बनाई है, जो लार्ज स्क्रीन है उनके लिए। जब हम इसको अगली वीडियो में जब रिस्पॉन्सिव हम इसको बनाएंगे तो जैसे ही हम इसका साइज़ छोटा करेंगे तो उसके हिसाब से हमारा जो टेक्स्ट है और हमारी जो इमेजेस हैं बेसिकली वो चेंज होती रहेंगी। जो हमारा बटन है, ठीक है, उसके अंदर बेसिकली सिर्फ एक छोटा सा वो बटन है राउंड राउंड शेप में। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये बटन है और इसका नाम एक्सप्लोर फीचर्स है। तो ये बटन ऐड करेंगे। तो इसको ऐड करने के लिए सिंपल सी एक डिव ऐड करते हैं। उसका नाम रख देते हैं एक्सप्लोर। उसका लिख देते हैं एक्सप्लोर फीचर्स। को सेव करते हैं और वेबसाइट पे देख सकते हैं बिल्कुल एंड में हमारे पास एक्सप्लोर फीचर लिखा हुआ आ गया। तो अब हम इसको थोड़ा सा स्टाइल करेंगे। CSS में जाते हैं, सिलेक्ट करते हैं क्लास को जो कि एक्सप्लोर, और सबसे पहले हम इसको देखते हैं इसका बॉर्डर। तो सबसे पहले बॉर्डर के अंदर हम इसको कलर दे देंगे। कलर के बाद हम इसको बताएंगे कि हमारा जो बॉर्डर है वो बेसिकली सॉलिड होना चाहिए, और इसको हम साइज़ दे देंगे 2 पिक्सल्स का। तो ये हमारे पास हमारा जो बॉर्डर है उसका वो साइज़ और सब कुछ आ गया है, कलर वगैरह। इसके बाद इसको सेंटर में ले आएंगे टेक्स्ट को। सो टेक्स्ट लाइन सेंटर, पैडिंग दे देंगे 18 पिक्सल्स बाय 32 पिक्सल्स। सेव करते हैं। बॉर्डर रेडियस ऐड करते हैं। बॉर्डर रेडियस से हमारा जो सर्कल है बेसिकली वो अभी बेसिकली हमारे पास बॉक्स बना हुआ आ रहा है, जब रेडियस ऐड कर देंगे तो वो सर्कल नुमा एक चीज़ बन जाएगी। सो बॉर्डर रेडियस ऐड करते हैं 30 पिक्सल्स और मार्जिन दे देते हैं इसको। मार्जिन से पहले इसकी विड्थ ऐड कर देते हैं, फिर हम इसको मार्जिन दे देंगे। सो विड्थ दे देते हैं इसे, लेट्स से 300, और अब इसको मार्जिन देंगे 0 ऑटो। तो अब देख सकते हैं कि हमारा जो सर्कल है बेसिकली वो बन गया और हमारे पास बिल्कुल एंड में आ गया।
से कर्सर ऐड करेंगे ताकि जैसे हम इसके ऊपर कर्सर लेके जाएं तो वो पॉइंटर हो जाए, ना कि इस तरह से हमें नज़र आए। सो कर्सर पॉइंटर सेट कर देंगे और पॉइंटर ऐड कर दिया। इसके बाद हम अपने जो हमारा टेक्स्ट है बेसिकली उसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे टू अपर केस, क्योंकि हमारे पास जो टेक्स्ट है वो अपर केस में ही है। सो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, कलर ऐड कर देंगे। ये हमारे टेक्स्ट का कलर भी आ गया। इसके बाद हम मार्जिन देंगे तो ताकि ये सेंटर में आ जाए, ऊपर टॉप और बॉटम का। और मार्जिन हम बेसिकली हमारे अपने जो हमारा बॉक्स है हम उसको मार्जिन देंगे। सो बॉक्स में जाते हैं और इसे मार्जिन बॉटम देंगे 80 पिक्सल्स की। सेव करते हैं। जब हम नीचे हम अपने लिंक्स ऐड करेंगे अब, और तो लिंक्स को हम मार्जिन टॉप दे देंगे ताकि टॉप और बॉटम दोनों मार्जिन हमें 80 मिल जाएंगे। हमारा जो बटन है बेसिकली वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। तो जो नेक्स्ट चीज़ है वो हमारे पास लिंक्स हैं हमारे। सो ये लिंक्स ऐड करते हैं और फुटर ऐड करते हैं। सो अपने HTML में आ गए, ठीक है, और अपने लिंक्स ऐड करेंगे इधर। सबसे पहले सेक्शन बनाते हैं। सेक्शन का नाम रखते हैं लिंक्स। और इसके बाद हम इसके अंदर जो लिंक्स हैं बेसिकली वो डालेंगे। सो इनर लिंक से एक क्लास बनाते हैं। और मैं इधर जो लिंक्स हैं बेसिकली वो मैंने पेस्ट कर दिए। तो ये मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक H4 है जिसके अंदर जो लिंक का नाम है, हेडर है, वो लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट है और उसके अंदर कुछ लिस्ट आइटम्स हैं। फिर सेम इसी तरह कंपनी है, यानी कि एक और हमारे पास हेडर है। उसके बाद फिर एक अनऑर्डर लिस्ट है और कुछ लिस्ट आइटम है। इस तरह हमारे पास चार हमारे पास लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट है और उनकी लिस्ट आइटम्स हैं। दैट्स इट। ये सब अलग अलग डिव्स के अंदर अलग अलग उनका सबका H4 है। अब इनको हम सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद हमें कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब इसको हम स्टाइल करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने लिंक्स को सिलेक्ट करते हैं और इसको देते हैं मार्जिन, बल्कि सबसे पहले इसको देते हैं बैकग्राउंड कलर। तो इसका बैकग्राउंड कलर ऐड करते हैं। ये ऐड हो गया। और इसे मार्जिन टॉप देते हैं 80 पिक्सल्स की। तो हम देख सकते हैं कि हमारा बटन है बेसिकली वो भी सेंटर में आ चुका है। बटन को थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब ठीक है। ओके, तो हमने ये अपने लिंक्स जो है वो लिंक्स का जो बेसिकली बैकग्राउंड है वो ऐड कर दिया, ठीक है, और इसे मार्जिन भी दे दिया। अब हम आ जाते हैं अपने इनर लिंक्स के अंदर। सो डॉट इनर लिंक्स, ये हमारी मेन है जहाँ पे हमारा टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है सब कुछ। तो इसको करते हैं, सबसे पहले विड्थ देते हैं। इसको विड्थ देते हैं इससे 90%। इसके बाद इसको मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन देंगे इसे 0 ऑटो की। तो ये थोड़ा सा हमारे पास सेंटर में आ गया। इसके बाद हमने जो इसको डिस्प्ले करना है सेम जैसे हमने बॉक्सेस बनाए हैं, सेम इसको भी इसी तरह हम डिस्प्ले ग्रेड कराएंगे। और इसको हम टेम्पलेट कॉलम्स इसके सेट करेंगे। सो ग्रेड टेम्पलेट कॉलम्स। और सेम हम उसी तरह 1FR अगर कर दें हम इधर सेव करें तो हमारे पास दो लाइंस बन जाएंगी, ठीक है। अगर 1FR दोबारा कर दें तो 3 बन जाएंगी। और अगर दोबारा 1FR कर दें तो 4 हमारे पास कॉलम्स बेसिकली हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। और इसको लिखने का एक और सिंपल तरीका भी है, क्योंकि हम इस तरह से लिखते हैं रिपीट। हम क्या चाहते हैं जी, रिपीट हो जाए 4 टाइम्स 1FR। सेव करते हैं तो इसका भी सेम वही मतलब है। अगर हम 1FR 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 4 दफ़ा लिख दें या फिर 4 टाइम्स 1FR रिपीट कर दें। तो ये हो गया। इसके बाद पैडिंग दे देते हैं 50 पिक्सल्स बाय 0 पिक्सल्स की। सो टॉप टू बॉटम 50 पिक्सल्स की पैडिंग दे दी। लेफ़्ट राइट 0। कलर ऐड कर देते हैं। हमारा जो टेक्स्ट है उसका कलर है ये।
सेव करते हैं। सो ये हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने जो हेडर्स हैं, जो H4s हैं, व्हाट्सएप कंपनी और डाउनलोड, उनकी तरफ, और इनको स्टाइल करते हैं। सो इनर लिंक जो H4 है, सो H4 को सबसे पहले इसको कलर थोड़ा सा लाइट करते हैं। सो कलर इसको, क्योंकि कलर उसका ब्लैक ही है, ओपेसिटी कम कर देते हैं। सो ओपेसिटी करते हैं 0.5, सेव करते हैं। सो इट्स मच बेटर। इसके बाद इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी कम कर देते हैं। सो फ़ॉन्ट साइज़ 14 पिक्सेस करते हैं, और पैडिंग देते हैं बॉटम में। तो 10% हमने 10 पिक्सेस इसको पैडिंग बॉटम दे दी। अब आ जाते हैं अपने जो लिंक आइटम्स हैं, सही है, इनकी तरफ। सॉरी, जो हमारे लिस्ट आइटम्स हैं इनकी तरफ, नॉट लिंक आइटम्स, लिस्ट आइटम्स। सो डॉट इनर लिंक्स लिस्ट आइटम्स, पैडिंग बॉटम देंगे इनको भी 10 पिक्सेल्स की। तो जो लिस्ट आइटम्स हैं बेसिकली उनके अंदर गैप आ गया इससे, उनको फ़ॉन्ट साइज़ देते हैं 14 पिक्सेल्स का। सो ये भी छोटे हो गए। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास, वो ये है कि हम चाहते हैं कि जैसे हम इनके ऊपर अपना माउस लेके जाएं तो हमारा जो कर्सर है वो चेंज हो जाए, ठीक है, वो हमारा पॉइंटर बन जाए। सो इसके लिए हमें जो लिस्ट आइटम्स है हमें उनको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और हवर की प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो डॉट इनर लिंक्स लिस्ट आइटम्स हवर, और कर्सर पॉइंटर कर देते हैं, और साथ में इसमें टेक्स्ट डेकोरेशन भी ऐड कर देते हैं कि जैसे ही इसके ऊपर पॉइंटर आए तो इनके नीचे अंडरलाइन आ जाए। तो अब हम जैसे ही पॉइंटर लेके जाएंगे तो एक तो पॉइंटर हमारा चेंज होगा, दूसरा अंडरलाइन आ जाएगी। तो ये चीज़ हमारे आ गई, जो हमारी लिस्ट है, सॉरी जो लिंक्स हैं हमारे वो ऐड हो गए। अब हमारा फुटर रह गया, फुटर ऐड करते हैं इसमें। ओके, तो इसके बाद हम अपना फुटर ऐड करेंगे। तो फुटर के लिए फुटर का टैग देंगे और इसकी क्लास दे देंगे मेन फुटर की। और फुटर के अंदर हमारे पास दो पैराग्राफ्स हैं। पहले पैराग्राफ में आ जाएगा 2020 कॉपीराइट का सिंबल, इसके लिए हम एंड यूज़ करेंगे, और कॉपी और व्हाट्सएप इन कॉपीरेशन। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ ऐड हो गया। इसके बाद हम सेकंड पैराग्राफ ऐड करेंगे जो कि एक लिंक है, और इसके अंदर आ जाएगा प्राइवेसी एंड टर्म्स। तो हम चल के देखते हैं। सो कुछ इस तरह से हमारा जो बॉर्डर फुटर है बेसिकली वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो अब इसको हम स्टाइल करते हैं। तो स्टाइल करने के लिए सबसे पहले हम फुटर में आते हैं। फुटर नहीं बल्कि मेन फुटर। तो सबसे पहले अपने मेन फुटर को हाइट दे देते हैं, 60 कर देते हैं, और इसे बैकग्राउंड कलर देते हैं। तो ये बैकग्राउंड कलर इसका ऐड हो गया। अब हमारा जो टेक्स्ट है इसके अंदर उसको कलर देते हैं। टेक्स्ट हमारा वाइट होगा, सेव करते हैं। फॉन्ट साइज़ कम करते हैं 12 पिक्सल्स। फॉन्ट साइज़ के लिए हमें जो है वो पैराग्राफ सेलेक्ट करने पड़ेंगे। इसके बाद हम इसको डिस्प्ले एज फ्लेक्स करेंगे, इसको भी सेव करते हैं। तो हमारे दोनों पैराग्राफ्स आमने सामने आ गए। टेक्स्ट लाइन सेंटर करेंगे, सेव करते हैं। एक चीज़ में और रह गई, हम देखें अगर तो हमारा जो फुटर है, ठीक है, और जो हमारा टेक्स्ट है बेसिकली वो बिल्कुल फुटर के हमारे ऊपर गया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है। तो इसको सेंटर में लाने के लिए आइटम्स को अलाइन करेंगे। तो अलाइन आइटम्स,
सेंटर। सेव करते हैं तो हमारे पास जो टेक्स्ट है वो बेसिकली सेंटर में आ गया। अब अपने फुटर को जो है वो एक थोड़ी सी मार्जिन भी दे देते हैं, और जो कि हमारा टेक्स्ट होगा बेसिकली उसको। सो डॉट फुटर, मेन फुटर, और जो पैराग्राफ है तो पहले फॉन्ट साइज देते हैं इसको 12 पिक्सल्स का। इसके बाद हम इसको मार्जिन दे देते हैं लेफ़्ट साइड से, लेट्स से 30 पिक्सल्स। सो इट्स परफेक्ट। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने सेकंड पैराग्राफ पे, जो कि बेसिकली एक लिंक है उसके अंदर। तो उसको हम करते हैं सेट। तो सबसे पहले मेन फुटर, पैराग्राफ और लिंक, या फिर आप डायरेक्ट लिंक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मेन फुटर और उसके अंदर जो लिंक है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसका फॉन्ट जो है वो, सबसे पहले कलर इसका चेंज करते हैं ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो कैसा वो दिख रहा है। सो कलर इसको दे देते हैं वाइट। यस, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा कम करेंगे। दैट्स इट। और इसे थोड़ा सा मार्जिन लेफ्ट देते हैं। 30 पिक्सल्स कर देते हैं। तो दैट्स इट गाइस। हमारी जो वेबसाइट है बेसिकली जो उसका वेब वर्जन है वो हमारा तैयार है। ठीक है, इसमें हमने एनिमेशन ऐड नहीं की है, इसमें भी हमने इसको मोबाइल फ्रेंडली नहीं बनाया है। वो हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट वीडियो में मोबाइल फ्रेंडली बनाएंगे। और अगर उसमें टाइम रहा तो एनिमेशन भी उसी में ऐड कर देंगे, नहीं तो एनिमेशन के लिए हम अलग से एक और वीडियो बना लेंगे। सो पार्ट 2 ऑफ द वीडियो इज़ कम्प्लीटेड। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों ने कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखा ज़रूर होगा। तो अगर आप लोगों ने वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा है और वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई या फिर कोई क्वेश्चन है आपके तो वो भी लाजमी पूछेगा। अदर वीडियोस चैनल पे मौजूद हैं, वो भी देखिए। और चैनल को सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।